हमारे अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये मेरी वीडियो उन फ्रेंड्स के लिए है जो कि रहते हैं अब्रॉड में और वो मेरी प्यारी सी दोस्त हैं। और उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी एक वीडियो जो है वो इंडोर प्लांट्स के ऊपर बनाएं, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो है वो रोशनी जो है वो सूरज की वो बहुत कम होती है। तो इसलिए आप हमें इंडोर प्लांट्स बताएं ताकि हम भी जो है अपने घर की जो खूबसूरती है उसमें इजाफा कर सकें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, प्लांट आ जाता है जी एग्लोनिमा का। और ये इंतहाई खूबसूरत सा वेरीगेटेड, आप इसके लीफ देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और इसमें फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ पाई जाती हैं, बट मेरे पास इस टाइम जो है ये ग्रीन और सिल्वर कलर में आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें बहुत से कलर पाए जाते हैं, बट मुझे यही मिला था। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं दूसरी वैरायटीज़, क्योंकि एग्लोनिमा की जितनी भी वैरायटीज़ हैं मुझे बहुत ही खूबसूरत फ्रेंड्स लगती हैं। और आप इसकी अगर केयर की बात करें तो आप 1 ईयर में आप 1 से 2 मरतबा जो है इसको फर्टिलाइज़र जो है वो दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी ये फीडर प्लांट नहीं है। पानी की रिक्वायरमेंट भी आप देख सकते हैं कि जब इसकी जो सरफेस एरिया है वो ड्राई होना शुरू हो गया तो फ्रेंड्स आप इसमें पानी जो है तब इसको वाटरिंग कीजिएगा। नंबर 2 पे फ्रेंड्स आ जाता है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, ये स्पाइडर प्लांट है फ्रेंड्स। नंबर 2 पे ये वाला आ जाता है। इसको भी बहुत ही कम तवज्जो में आप छोटी सी कटिंग जो है फ्रेंड्स, इसके जो रनर होते हैं जो कि अभी छोटे छोटे नज़र आ रही होंगे, और इन रनर्स के थ्रू ही मैंने इसको बहुत ज़्यादा इसके प्लांट्स जो है फ्रेंड्स अपने गार्डन में बना लिए हैं। तो इसलिए आप इसको ये कंप्लीट इंडोर में भी रख सकते हैं, आर्टिफिशियल सनलाइट में। ये भी कोई ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट नहीं है। इसको भी आप तकरीबन 6 से 7 माह बाद जो है फर्टिलाइज़र इसमें डाल सकते हैं। नंबर 3 पे फ्रेंड्स अगर बात करें तो ये आ जाता है हमारे पास सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये प्लांट जो ये भी इंडोर प्लांट है और बहुत ही अच्छे से फ्रेंड्स इसकी ग्रोथ होती है। बहुत ही अच्छा इसका जो है वो मुझे कलर लगता है। लीव इसके बहुत खूबसूरत हैं। और जो जो लोग जिनके पास ये सूरज की रोशनी जो है वो नहीं होती, क्योंकि अक्सर जो है वो कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ बारिशें वगैरह होती रहती हैं और सनलाइट जो है वो नहीं होती वहाँ, तो इसलिए आप इनको आर्टिफिशियल जो है सनलाइट रोशनी जो है उसमें भी आप इसको रख सकते हैं। ये भी इंडोर का प्लांट है और बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ भी होती है, बहुत ही कम तवज्जो में। और इसकी जो ग्रोथ है फ्रेंड्स होती रहती है। ये भी कोई हैवी फीडर प्लांट नहीं है। इसको भी आप 6 माह बाद जो है इसमें फर्टिलाइज़र जो है वो डाल सकते हैं और अच्छे से इसकी ग्रोथ जो है वो होती रहेगी। डीएपी फर्टिलाइज़र चंद दाने जो है जितना पॉट साइज़ होगा उतना ही आप उसके अंदर आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम चलते हैं जी। ये है हमारे पास साइगोनियम का प्लांट है। साइगोनियम का प्लांट फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये भी इसको आप जो है ये 3 वाला हमारा प्लांट है और इसके 4 वाला नंबर 4 पे आ जाता है हमारा ये साइगोनियम का प्लांट। और साइगोनियम का प्लांट जो है इसकी कटिंग जो है फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं, पानी के अंदर भी सॉइल के अंदर भी लगा सकते हैं और एक प्लांट से आप बहुत से प्लांट जो है तैयार कर सकते हैं। ये भी कम्प्लीटली इंडोर प्लांट है, क्योंकि गर्मी में जो है इसके जो लीव हैं वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं। और मैंने भी इसको रखा हुआ है ग्रीन शेड के नीचे रखा हुआ है फ्रेंड्स। आप इसको अपने रूम में अपने रख सकते हैं, आप इसको अपने लॉन्च में रख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ जो है फ्रेंड्स वो भी होती रहती है। नंबर 5 पे अगर फ्रेंड्स बात करें तो ये मोन्स्टेरा की जो है रिसेंटली मैंने वीडियोस अपलोड की हैं और इसको भी आप जो है इंडोर ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इजी टू ग्रो, बट बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ही अच्छा प्लांट है। ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था और मैंने इसको सेपरेट किया है। इसकी जो 2-3 कटिंग थी वो मैंने अलग अलग इसको लगा के, तो ये देख सकते हैं कि ये भी बहुत ही खूबसूरत अच्छे तरीके से ये ग्रो जो है हो रहा है। और आगे हम बात करें फ्रेंड्स तो ये आ जाता है हमारा साइगोनियम का प्लांट है। ये अभी आपको मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ। ये इसकी कटिंग जो है ये मैंने लगाई थी और बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग जो है फ्रेंड्स ग्रो हो रही है। नंबर 6 पे आ जाता है ये ड्रैगन ड्राइसिना का प्लांट है। मर्जनेटा भी इसको बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है और बहुत ही अच्छे से इसके लीव जो हैं, इसमें भी बहुत सी फ्रेंड्स वैरायटीज़ पाई जाती हैं, बट मेरे पास ये जो है अभी आपको ये वाली वैरायटी ही नज़र आ रही होगी। तो ये भी फ्रेंड्स बहुत खूबसूरत प्लांट है। आप इसको इंडोर रख सकते हैं, आर्टिफिशियल लाइट में रख सकते हैं। अच्छे से ग्रोथ इसकी
जो है वो होती रहेगी। और ये मैंने इंडोर ही रखा हुआ था, जस्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे इसको उठा के बाहर लाना पड़ा है। नंबर 6 पे फ्रेंड्स अगर बात करें तो ये है हमारे पास स्नेक प्लांट। एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी है, बहुत ही अच्छा है। जो ये पोल्यूशन वगैरह जहाँ बहुत ज़्यादा होती है तो आप ज़रूर इसको अपने घर का हिस्सा बनाएं, अपने टेरेस का, अपना इंडोर भी इसको रख सकते हैं। बहुत सी जो है डिजीज़ वगैरह में भी ये अच्छा है, जैसे कि स्किन की एलर्जी वगैरह होती है जिन लोगों को, तो वो अपने रूम में जो है इसको लाजमी रखें। अलबत्ता छोटे बच्चे हैं अगर आपके घर में तो उनकी पहुंच से इस प्लांट को जो है वो फ्रेंड्स आप दूर ही रखें। तो ये हमारा हो गया जी स्नेक प्लांट हो गया फ्रेंड्स। इसको भी आप इंडोर ग्रो कर सकते हैं। 2 वैराइटीज इस टाइम मेरे पास आपको स्नेक प्लांट की फ्रेंड्स नज़र आ रही होंगी। और नेक्स्ट हम बात करें तो ये फ्रेंड्स है, यहाँ हमारा जेड प्लांट है। जेड प्लांट जो है फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी भी पेटल्स आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत सी जो है आपको ये नज़र आ रही है, बहुत ही इजी टू ग्रो। और कटिंग जो है इसकी रिसेंटली मैंने एक छोटा सा, मेरे पास वो बाटल थी ऑयल वाली, उसके अंदर मैंने इसकी कटिंग लगाई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से उसकी भी ग्रोथ जो है वो होना शुरू हो गई है। आप इसको इंडोर ग्रो कर सकते हैं और बहुत से प्लांट जो है एक कटिंग से फ्रेंड्स आप इसके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ भी फ्रेंड्स आपको स्पाइडर नज़र आ रहा होगा, वहाँ पीछे भी आपको स्पाइडर नज़र आ रहा होगा। एक स्पाइडर प्लांट मैंने बाय किया था और बहुत से स्पाइडर प्लांट मैं उसके बना के फ्रेंड्स गिफ्ट भी कर चुकी हूँ अपने अजीज़ो अकारब को। हम ये बात करें तो ये आ जाता है हमारा मॉन्स्टेरा का प्लांट आ जाता है। ये भी मेरे पास है, एक दूसरी वैरायटी है मॉन्स्टेरा की, और आप इसको भी इंडोर रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इसकी भी ग्रोथ होती है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा प्लांट लगता है। मेरे पास मॉन्स्टेरा की जो है 2 वैरायटीज़ हैं और एक वाली ये जो है इसके लीफ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत अच्छे। बहुत सी वैरायटीज़ हैं मॉन्स्टेरा में भी, बट मेरे पास जो अवेलेबल हैं इस टाइम 2 वैरायटीज़ हैं और बहुत ही अच्छे से इसकी भी ग्रोथ होती है। आप इसको भी इंडोर जो है वो जो आर्टिफिशियल लाइट है उसमें आप इसको रख सकते हैं फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे से ग्रोथ इसकी होती है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये भी कोई हैवी फीडर प्लांट नहीं है। जब से फ्रेंड्स मैंने लिया है 2-3 इसके ऊपर लीफ थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से इस प्लांट की भी ग्रोथ हो रही है। और काफ़ी बड़ा पॉट है जिसके अंदर इसको मैंने ग्रो किया हुआ है और बहुत ही अच्छे से फ्रेंड्स इसकी ग्रोथ जो है वो हो रही है। आप इसको भी तकरीबन 5 से 6 माह बाद के बाद इसमें आप DAP के चंद दाने जो है फर्टिलाइज़र के आप डाल सकते हैं। अपने किचन वेस्ट से भी आप डाल सकते हैं, जो कि आप प्याज के छिलके होते हैं या बनाना पील होते हैं उनके भी उसको भी आप पानी में सो करके उसको भी उसका जो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के उसकी भी आप ये डाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएं फ्रेंड्स, यहाँ हमारे पास ये पाम है और ये है अरीका पाम। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसको मैंने रेस्क्यू कर लिया है क्योंकि ये प्लांट एक स्टेज पे आ गई थी कि ये प्लांट बिल्कुल सूखना शुरू हो चुका था, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से ये इसके साथ ये मसला हुआ था। और इसको भी आप जो है इंडोर ग्रो कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा ये प्लांट है। तो इसको फ्रेंड्स मैंने रिपोर्ट किया और इसको रेस्क्यू कर लिया है मैंने, ताकि ये इसकी ग्रोथ जो है अच्छे से होती रहे। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। स्टेम आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इसका स्टेम आपको नजर आ रहा होगा। तो आप ये वाला प्लांट जो है इसको भी अपना इंडोर जो है वो रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से फ्रेंड्स इसकी भी ग्रोथ होती है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो उन मेरे सब्सक्राइबर, प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए जो कि कहते हैं कि भाई हमें इंडोर प्लांट बताएं कि हम इंडोर में कौन कौन से प्लांट्स जो हैं वो रख सकते हैं, किन की ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।